नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज है संडे और संडे का मतलब है हमारा वीकली रिवीजन का दिन। तो आज की इस क्लास में ना हम 1 फरवरी से 7 फरवरी तक के मतलब पूरे हफ्ते के टॉप करंट अफेयर्स का निचोड़ देखने वाले हैं। 50 से भी ज्यादा पॉइंट्स कवर करेंगे, वो भी सुपर फास्ट स्पीड से, ताकि एग्जाम में आपका एक भी सवाल मिस ना हो। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं इस हफ्ते की बड़ी बड़ी नियुक्तियों की, मतलब कौन कौन से बड़े चेहरे नई भूमिकाओं में आए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। अच्छा, इस हफ्ते ना महिलाओं ने कई हिस्टोरिक पोजीशंस हासिल की हैं। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र को, सुनेत्रा पवार वहां की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। फिर मणिपुर की बात करें तो युमनाम खेमचंद सिंह नए मुख्यमंत्री बने हैं और यहां भी एक इतिहास बना। नेमचा किपगेन राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। ये सब फर्स्ट है, याद रखना। एविएशन सेक्टर में भी निवेदिता दुबे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI की पहली महिला डायरेक्टर बनी। और स्पोर्ट्स में सुराया अघाई IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली ईरानी महिला सदस्य चुनी गई हैं। क्या बात है। ठीक है, तो ये तो हो गई नियुक्तियां। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में इस हफ्ते क्या क्या हुआ। तो देखिए, भारत की जो रामसर साइट्स की लिस्ट है ना, उसमें 2 नए नाम और जुड़ गए हैं। 97वीं साइट बनी है पटना पक्षी अभयारण्य। अब देखो यहाँ पर एक कैच है, नाम में पटना है लेकिन ये बिहार में नहीं है, ये है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। एग्जाम में ये गलती बिल्कुल मत करना। और जो 98वीं साइट है वो है थारी ढांड, ये गुजरात में है। और हाँ, जब हम इन वेटलैंड्स की बात कर ही रहे हैं तो ये तारीख भी याद रखना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। एनवायरनमेंट से जुड़ी 2 और फटाफट खबरें देख लेते हैं। पहली तो ये कि भारत पहली बार ग्लोबल बिग कैट अलायंस समिट को होस्ट करने जा रहा है। और दूसरी, मेघालय के जो शानदार लिविंग रूट ब्रिजेस है ना, उन्हें यूनेस्को टैग के लिए नॉमिनेट किया गया है। बहुत बड़ी बात है ये। चलो भाई, अब चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। इस हफ्ते तो जबरदस्त एक्शन रहा है। तो साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 खत्म हो गया है। मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है स्पेन के कार्लोस एल्कराज ने। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया। और विमेंस सिंगल्स में कजाकिस्तान की एलेना रयाबकीना ने आर्यना सबलंका को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है। अब क्रिकेट की बात करें तो विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल हो गया। विनर रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी RCB और रनर अप रही दिल्ली कैपिटल्स। और हाँ, सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप मिली स्मृति मंधाना को। स्पोर्ट्स की 2 और छोटी छोटी खबरें हैं। पहली ये कि जो विंटर ओलंपिक्स 2026 होने वाले हैं वो इटली के मिलानो में होंगे। और दूसरा, एक नया गिनीज रिकॉर्ड बना है। जूड ओवेंस पूल और स्नूकर में रिकॉर्ड बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, तो स्पोर्ट्स से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टेट्स, इकोनॉमी और बिजनेस की दुनिया से आई कुछ जरूरी खबरों की। तो देखते हैं राज्यों में क्या क्या हुआ। आंध्र प्रदेश ने 24 घंटे में 555 ई-साइकिलें बांटकर एक गिनीज रिकॉर्ड बना डाला और साथ ही छोटे ट्रेडर्स के लिए पिल्लू AI ऐप भी लॉन्च किया। गुजरात की बात करें तो वहां लड़कियों के लिए नमो लक्ष्मी योजना शुरू हुई है। और रिन्यूएबल एनर्जी में तो गुजरात नंबर 1 है ही। और केरला, ये देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश किया है। और कोचीन में हाइड्रोजन बस सर्विस भी शुरू कर दी है। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं इस हफ्ते के कुछ खास फेस्टिवल्स। नागालैंड में मनाया गया रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, तेलंगाना में हुई नागोबा जतारा और हरियाणा में लगा मशहूर सूरजकुंड मेला, जिसका पार्टनर कंट्री इस बार मिस्र था। इकोनॉमी और रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। नंबियो इंडेक्स कहता है कि रहने के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 32 है और टॉप पर है USA। और हाँ, एक नया ऐप लॉन्च हुआ है, भारत टैक्सी। ये देश का पहला सरकार समर्थित कोऑपरेटिव राइड हेलिंग ऐप है। बिजनेस की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर है। एलोन मस्क $800 बिलियन की नेटवर्थ तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं। सोचिए, $800 बिलियन। और एक और बड़ा माइलस्टोन, वॉलमार्ट दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बन गई है जिसने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार किया है। चलिए अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। यहां हम देखेंगे डिफेंस, इंटरनेशनल न्यूज और फिर होगा आज का सवाल। तो डिफेंस और इंटरनेशनल से जुड़ी खबरें फटाफट देख लेते हैं। एक्सरसाइज खंजर जो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होती है, इस बार असम में हुई। पेचौरा मिसाइल, ये एक सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ये भी न्यूज में था। रूस की खाबरोवस्क सबमरीन जो पोसेडन ड्रोन ले जा सकती है, चर्चा में रही। और इंटरनेशनल लेवल पर स्पेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। और आखिर में यूनाइटेड नेशंस ने साल 2026 को ईयर ऑफ विमेन फार्मर्स यानी महिला किसान वर्ष घोषित किया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सुपर फास्ट वीकली रिवीजन। अब जाते जाते आज का सवाल है, भारत के किस राज्य ने देश का पहला मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया है? और आपके लिए एक हिंट भी है, ये वही राज्य है जिसने पहला एल्डरली बजट भी पेश किया था। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये क्लास काम की लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस पूरी क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं कल सुबह डेली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।